जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हमने डिस्कस किया था हाइड्रोस्फीयर लास्ट वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे द इम्पॉर्टेंट सीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। और देखिए, स्टार्ट करें उससे पहले आपको बता दूं कि सुबह मॉर्निंग में हम डिस्कस कर रहे हैं घटना चक्र साइंस की। इसके अलावा 3 प्लेलिस्ट आपके लिए स्टैटिक घटना चक्र की पूरी कंप्लीट अवेलेबल हो चुकी हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी। वो आप चेक कर सकते हो। जल्दी ही जोग्राफी भी हम कंप्लीट कर लेंगे। एज वी कैन सी दैट टोटल 605 पेजेस 467 तक हमने कंप्लीट कर ही लिया है। सो वेरी सून ये भी कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके लिए ऐसे 4 स्टैटिक हो जाएंगी। 5th हम रनिंग अभी चला ही रहे हैं साइंस का। और आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स जो वो भी आपके लिए पूरा अवेलेबल है। तो अभी इतनी सारी चीज़ें आपके लिए चैनल पे हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। और देखिए, इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत जल्दी जैसे ये कंप्लीट होता है, हम दूसरी घटना चक्र के साथ भी आएंगे और हमारा जो स्टैटिक पोर्शन है वो एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम था कल। आई होप काफ़ी लोगों ने आपने दिया होगा। एंड होपफुली आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें कट ऑफ या आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में एक बार बता सकते हैं। सो वी कैन गेट एन आइडिया कि भाई ऑन एन एवरेज जो है वो चीज़ें कैसी चल रही हैं। बिकॉज इस बार का पेपर अकॉर्डिंगली जितने भी लोगों ने अपना फीडबैक दिया है उनके हिसाब से इट दे seemed it to be a tough paper, although when I see it I do not find it tough, rather I would say कि वो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल टाइप का पेपर बनाया गया था। जिसमें शायद अगेन मैंने सुबह डिस्कस भी किया था कि जिसमें शायद ऐसा लग रहा है कि पेपर बनाने में ज़्यादा मेहनत पे ध्यान दिया नहीं गया है, आई गेस। बिकॉज इस तरह का पेपर और रिपीटेडली सेम तरीके के क्वेश्चन, सेम पैटर्न, आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप पूछ रहे हो, तो ऐसा इन क्वेश्चंस को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, राइट। तो आई गेस कुछ कन्वेंशनल करने के चक्कर में अजीब सा वो पेपर बन गया था। बट एनी वेज वी कैन नॉट डू एनी थिंग अबाउट इट। जो भी सिस्टम से आ रहा है, जो भी आयोग से आ रहा है, वो देना है। उसी के आधार पे ही मेरिट्स होंगी, उसी के आधार पे ही सिलेक्शंस होंगी, उसी के आधार पे ही ऑफिसर्स बनेंगे। हमारा काम ये है कि जो अनकन्वेंशनल चीज़ें हैं उसके लिए भी हम कुछ हद तक रेडी रहें, ज़्यादा तो नहीं रह सकते। देखिए, आपको नहीं पता है आपकी बिल्कुल ही कहाँ से क्या पूछ लेगा, ठीक है। तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। अब कौन से सोर्स में डीप में जाके टफ बनाने के लिए कुछ भी अगर क्वेश्चन पेपर बना देंगे तो हम उतना नहीं जा सकते हैं, राइट। तो पीएचडी तो नहीं हो सकती किसी भी सब्जेक्ट के लिए, बिकॉज वी आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। ऑल राइट। जितना हमसे हो सकता है उतनी मेहनत हमें करनी है। बाकी डिपेंड्स की पेपर जो है वो हर बार कुछ अलग अपना रंग दिखाता है, तो उसके लिए जिस हद तक हम रेडी रह सकते हैं उस हद तक हम रहेंगे। ऑल राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और देखिए, यहाँ अगर हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट सीज की अगर हम बात करें, देखते हैं एक बार, उसके बाद हम क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं इंडिया के आसपास से, ठीक है। सबसे पहले ये है आपका अरेबियन सी, देन बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन। इंडिया को पेनिनसुला, या ये जो पोर्शन है नीचे का इंडिया को, इसको पेनिनसुलर रीजन इसीलिए बोलते हैं बिकॉज पेनिनसुला की प्रॉपर्टी क्या होती है, इट हैज़ बीन सराउंडेड फ्रॉम 3 एरियाज विद सी, और एक एरिया उसका मेनलैंड से जुड़ा हुआ होता है, ठीक। उसके बाद अगर आप एशिया की तरफ ही देखें थोड़ा, तो ये गल्फ हो जाएगी जो इसको जोड़ रही है बीच में, कैस्पियन सी, ठीक है। ऊपर आ जाइए एशिया यूरोपियन एरिया, कारा सी, ठीक है। यूरोपियन एरिया में लेप्टिव सी, ईस्ट साइबेरियन सी, बेरिंग सी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसकी पोजीशन पूछी जाती है। फिर ब्लैक सी, एड्रियाटिक सी, डेड सी, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन। उसके बाद आप ईस्टर्न मार्जिन पे देख सकते हैं सी ऑफ ऑक्सटॉक, जापान सी, पिट सी, ईस्ट चाइना, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ हसल रहती है। साउथ चाइना सी भी हमेशा एक डिस्प्यूटेड एरिया में ही माना जाता है। फिलिपिन सी, ये सब कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज होते हैं। पैसिफिक ओशियन, आराफुरा सी इम्पॉर्टेंट है, तस्मान सी, तिमोर, जावा सी, ठीक है, जावा स्ट्रेच के पास है। ये हो गए। उसके बाद देखिए, ये हो जाएगा आपका गल्फ ऑफ गिनी, ठीक। देन ओशियन को हम दूसरा कलर दे देते हैं।
पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, ठीक है। अगेन ये पैसिफिक ओशियन क्योंकि बिकॉज इट इज़ राउंड तो इधर से ये पूरा आ रहा है, पैसिफिक ओशियन ये रहा। देन कम्स टू गल्फ ऑफ गिनी हो गया, गल्फ ऑफ बिस्केक, फिर ये नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, बेरेंट सी, यहाँ से क्वेश्चन हालांकि कम आते हैं, बाल्टिक सी से क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, गल्फ ऑफ बोथनिया, ग्रीनलैंड सी, बिफिन बे, लेब्राडोर सी जहाँ से लेब्राडोर करंट भी आ रहा है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, सरगैसो सी, बहुत इंपॉर्टेंट सी है सरगैसो, कैरेबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, देन दिस इज़ हडसन बे एंड गल्फ ऑफ अलास्का, ये हो गया हडसन बे इधर है, ठीक है। कैरेबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको के नीचे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट सीज हैं। अब किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं वो देख लेते हैं एक बार हम लोग इस एरिया से। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ टर्की इज, अभी पूछ रहे हैं टर्की के नॉर्थ में क्या है। तो देखिए अभी हमने देखा था कि ये जो एरिया है ये नॉर्थ ऑफ टर्की, सो दिस इज ब्लैक सी, ठीक है। सो टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ टर्की देयर इज ब्लैक सी, क्योंकि अगर आप दूसरे एरियाज़ की बात करें तो देखिए रेड सी तो नीचे आ गया, साउथ ऑफ टर्की हो गया, और क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं, कैस्पियन सी, कैस्पियन सी ये रहा, टर्की के नॉर्थ में नहीं है पूरी तरह। उसके बाद है मेडिटेरेनियन सी, तो मेडिटेरेनियन सी तो देखिए यहाँ पे वैसे भी नहीं वो तो एलिमिनेट हो ही जा रहा है। आपको कन्फ्यूजन हो सकता था कैस्पियन और ब्लैक के बीच में, अगर आपको मैपिंग भी आप कंटिन्यूसली कर रहे हो, मैपिंग नहीं कर रहे हो तो फिर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है, बट अगर आप मैपिंग कर रहे हो तो कहीं थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आपको कैस्पियन और ब्लैक के बीच में हो सकता था, बिकॉज रेड सी और मेडिटेरेनियन को आप ईजिली एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। तो देखिए इन द ब्लैक सी लाइज टू द नॉर्थ ऑफ टर्की, टर्की बॉर्डर्स विद 8 कंट्रीज एंड 4 सी, तो टर्की जो बॉर्डर टर्की का जो बॉर्डर है वो 8 कंट्री और 4 समुद्रों के साथ लगा हुआ है। एक बार इसको देखिए छोटा करके देखते हैं। देखिए इन द नॉर्थ वेस्ट बुल्गारिया आता है टर्की के नॉर्थ वेस्ट में, मतलब कि अगर हम देखें ये पोजीशन होती है तो ये है नॉर्थ वेस्ट, यहाँ बुल्गारिया आ रहा है, वेस्ट में ग्रीस आ रहा है, ये वेस्ट है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में जॉर्जिया है, ईस्ट में ईरान, अज़रबैजान, आर्मेनिया है, साउथ ईस्ट में तो ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में इराक और सीरिया है। देन ये तो हो गए कंट्रीज़, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कंट्रीज़ हो गए। कौन कौन सी कंट्रीज से घिरा हुआ है टर्की, बुल्गारिया, ग्रीस, देन नॉर्थ ईस्ट में जॉर्जिया, ईस्ट में आप जाएंगे तो ईरान, अज़रबैजान, आर्मेनिया। आई होप आपने अपने सामने एटलस रखी हुई है जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, राइट, 1 सेकेंड प्लीज़। सो बिकॉज एटलस के बिना ऐसे रटने से कुछ नहीं होगा, यू शुड हैव एन एटलस इन फ्रंट ऑफ यू, टर्की ढूंढिए उसमें और अकॉर्डिंगली आंसर देखिए कि कहाँ पर क्या है, ठीक। और ये प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, बिकॉज मैपिंग के क्वेश्चंस देखिए आप सिर्फ स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो भी आपको मैपिंग बहुत ज़रूरी है, आप यूपीएससी दे रहे हैं बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चंस आते हैं, आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं बहुत ज़रूरी है, आप कुछ भी कर रहे हैं, मैपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलराइट। 1 सेकेंड, हम शायद थोड़ा आगे आ गए, देखते हैं। सो हाँ, तो देखिए हमने अभी डिस्कस किया था कि टर्की जो है वो नॉर्थ वेस्ट में बुल्गारिया से घिरी हुई है, वेस्ट में ग्रीस है, फिर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे जॉर्जिया, थोड़ा सा नीचे ईस्ट में आओ आपको अज़रबैजान, आर्मेनिया, इराक मिल जाएगा, थोड़ा और नीचे आओ साउथ ईस्ट में इराक और सीरिया। अब जो समुद्र नॉर्थ टर्की से लग रहे हैं, नॉर्थ में है ब्लैक सी, उसके बाद आप आ जाइए टुवर्ड्स द वेस्ट, वेस्ट में आपको मिल जाएगा एगियन सी और सी ऑफ मरमरा, ठीक है, वो यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं किया, आप एक बार अपने एटलस में देखिए। और साउथ में आ जाएंगे तो आपको मेडिटेरेनियन सी दिख जाएगा। इसके अलावा
देखिए ब्लैक सी हो गया, देन एजियन सी और सी ऑफ मरमरा और मेडिटेरेनियन सी। तो 4 समुद्र हो गए और 8 कंट्रीज़ हो गई जिनसे टर्की घिरा हुआ है। बाकू द कैपिटल ऑफ अजरबैजान इज सिचुएटेड अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सीज। अब देखिए बाकू इस बार न्यूज़ में भी रहा है, कोप की मीटिंग हुई है वहाँ पर, ठीक है, बाकू अजरबैजान में। तो ये पूछ रहे हैं कि बाकू जो है द सिटी ऑफ कैपिटल सिटी ऑफ अजरबैजान, इट इज़ सिचुएटेड अमंग द कोस्ट अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सीज। तो बाकू जो है वो कैस्पियन सी के साइड है, ठीक। कैस्पियन सी की लोकेशन आप देख सकते हैं, ये रहा, कहाँ पर है, कैस्पियन सी में। तो कैपिटल ऑफ अजरबैजान बाकू, ये लार्जेस्ट सिटी है, लोकेटेड अलोंग द कैस्पियन सी कोस्ट एंड इट इज़ टू द ईस्ट ऑफ अजरबैजान। इट इज़ अ मुस्लिम कंट्री इन यूरोप। द कैस्पियन सी इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक। टर्की इज़ लोकेटेड बिटवीन, टर्की किसके बीच में है, तो टर्की हमने अभी देखा ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी। ब्लैक सी उसके नॉर्थ में है, ये देखिए, और साउथ में मेडिटेरेनियन सी है। टर्की इज़ लोकेटेड इन यूरेशिया, कुछ उसका पार्ट जो है वो साउथ ईस्ट यूरोप में है, मेजर पार्ट जो है वो वेस्ट एशिया में है। नॉर्थ में टर्की के ब्लैक सी लोकेटेड है, टुवर्ड्स द साउथ इज़ द मेडिटेरेनियन सी एंड टुवर्ड्स द वेस्ट इज़ द लोकेशन ऑफ एजियन सी। ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी उसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज को डिसाइड करते हैं, हेंस बी इज़ द करेक्ट आंसर। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, आपको वेस्ट टू ईस्ट करेक्ट सीक्वेंस लगाना है। मेडिटेरेनियन, ब्लैक, वेस्ट टू ईस्ट लगा रहे हो, मतलब कि यहाँ से इधर जा रहे हो आप, ठीक। तो सबसे पहले आ जाएगा मेडिटेरेनियन सी, देन ब्लैक सी, कैस्पियन सी और एरल सी, ठीक है। देखते जाइए अपने एटलस में उसको, ब्लैक, कैस्पियन, बाकी 2 की लोकेशन यहाँ नहीं दी हुई है, आप उसको अपने मैप में देखिए। सो एरल एंड सबसे पहले हो जाएगा मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन सी जो है इट इज़ द लार्जेस्ट सी एनसर्कल्ड बाय लैंड, और ये सराउंडेड है अफ्रीका इन द साउथ, नीचे साउथ में अफ्रीका है, यूरोप नॉर्थ में है, एशिया ईस्ट में है। ब्लैक सी कॉन्टिनेंटल सी है विच इज़ सराउंडेड बाय साउथ ईस्ट यूरोप, कॉकेसस माउंटेन एंड अनातोलिया पेनिनसुला। कैस्पियन सी लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, रिवर वोल्गा जो है वो मर्ज करती है कैस्पियन सी में, और ये सराउंडेड है बाय कजाकिस्तान, रशिया, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। देखिए अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक निमोनिक्स बनाया था कितार, आप इससे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी तो आपको देखिए ध्यान, अभी अब बोलेंगे कजाकिस्तान किर्गिस्तान में कन्फ्यूजन हो रहा है, उतना आप मैप देख के थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी के फॉर कजाकिस्तान, आई फॉर ईरान, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अज़रबैजान एंड आर फॉर रशिया। और अज़रबैजान की जो कैपिटल है बाकू, दिस इज सिचुएटेड इन द ईस्ट, और वो किस पे है, ऑन द कोस्ट ऑफ कैस्पियन सी। देन एरल सी, एरल सी सेंट्रल एशिया में है, इट इज सराउंडेड बाय कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। द इनलैंड सी इज, तो इनलैंड सी कौन सा है, कैस्पियन सी। कैस्पियन सी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनलैंड सी, इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक विद अ टोटल एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3,71,000। रशिया नॉर्थ वेस्ट में, अजरबैजान वेस्ट में, ईरान साउथ में, साउथ ईस्ट और ईस्ट में तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। सी ऑफ एजोव कनेक्टेड है कैस्पियन सी से मैनिक कैनाल और वोल्गा डॉन कैनाल के थ्रू। नेक्स्ट इज सरगैसो सी इज रिलेटेड टू द ओशियन। ये कौन सा ओशियन है जिससे सरगैसो सी रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है नदर्न अटलांटिक ओशियन से, ठीक है। सरगैसो सी नदर्न अटलांटिक ओशियन से रिलेटेड है, ये देखो, दिस इज द पोजीशन ऑफ सरगैसो सी, और ये अटलांटिक रखा है तो नदर्न अटलांटिक से ये रिलेटेड है। कहाँ थे हम, ओके या नेक्स्ट देखते हैं। और जो सरगैसो सी है इट इज़ बाउंडेड बाय 4 करंट्स जो कि एक ओशियन गायर बनाते हैं। इसका जो नाम पड़ा है वो पड़ा है आफ्टर अ सी वीड सरगैसम, जो कि इस रीजन में बहुत एबंडेंटली मिलती है, इसलिए इसको सरगैसो बोला गया है। सरगैसो सी इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी कोल्ड वाटर, वेरी वार्म वाटर, हाईली सेलाइन वाटर, या टिपिकल मरीन वेजिटेशन। तो ये इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है टिपिकल मरीन वेजिटेशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग सीज डज नॉट हैव अ कोस्ट लाइन,
तो सरगैसो सी में कोई कोस्ट लाइन नहीं है. इट इज़ इन नॉर्थ अटलांटिक. इट इज़ बाउंडेड बाय गल्फ स्ट्रीम ऑन वेस्ट, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन नॉर्थ में, कैनरी करंट ईस्ट में, और नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट साउथ में. इट इज़ अ रीजन इन द मिडिल ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशियन एंड इसकी कोई कोस्ट लाइन नहीं है. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये. द सी सराउंडेड बाय इटली, सिसिली, सर्डीनिया एंड कॉर्सिका. ऐसा कौन सा सी है? ये है तिरहेनियन सी. इट इज़ अ सी सराउंडेड बाय इटली, सिसिली, सर्दीनिया एंड कॉर्सिका. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंट्रीज आर अराउंड द एरल सी? एरल सी के पास कौन कौन सी कंट्रीज हैं? कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाक, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाक, रशिया. तो देखिए कज़ाक और उज़्बेकिस्तान है. एरल सी इज़ अ लेक इन सेंट्रल एशिया. इसको बॉर्डर करते हैं कज़ाक और उज़्बेक. रेड सी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. रेड सी किसका एग्जाम्पल है? तो ये एक्सियल ट्रफ का एग्जाम्पल है. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सियल ट्रफ विच इज़ लोकेटेड बिटवीन अफ्रीका एंड अरब. दिस रीजन इज़ एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक एनॉमलीज. और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिटवीन द नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप और एशियन नेशंस का जो ट्रेड होता है उसके बीच में आफ्टर ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर विद मेडिटेरेनियन सी? सो इनमें से कौन सी अफ्रीकन कंट्री मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है? सो वो है चाड. ठीक है, तो इसका जो है बॉर्डर शेयर नहीं होता है मेडिटेरेनियन के साथ. इसके अलावा अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया ये सब बॉर्डर शेयर करती हैं. लीबिया, इजिप्ट, दे शेयर द बॉर्डर विद द मेडिटेरेनियन सी. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट टू मेडिटेरेनियन सी? अब हम बात करें साउथ वेस्ट एशिया की. ठीक है, अभी हमने अफ्रीका की कंट्री देखी थी, तो आपने एक बार अफ्रीका का भी मैप देख लिया होगा इसके बहाने. ठीक है, अब देखिए कि इनमें से कौन सी कंट्री हैं साउथ वेस्ट एशिया की जो कि मेडिटेरेनियन सी में नहीं खुलती हैं, विच डज नॉट ओपन. सो सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इज़राइल. देखिए जॉर्डन एक अरेबियन कंट्री है साउथ वेस्ट एशिया में जो कि मेडिटेरेनियन सी में नहीं खुलती है. इट इज़ बॉर्डर्ड बाय सऊदी अरेबिया ईस्ट और साउथ में, इराक नॉर्थ ईस्ट में, इसके ऊपर है सीरिया नॉर्थ में, इज़राइल, पैलेस्टीन और डेड सी वेस्ट में है, रेड सी साउथ वेस्ट में है. और देखिए मान के चलिए कि जॉर्डन एक ऐसी कंट्री है, या ये वाला जो एरिया है मिडिल ईस्ट का जिसको हम बोलते हैं, या हम इसको बेसिकली अगर हम यूरोपियन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें या अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो उसको मिडिल ईस्ट बोला जाता है. अगर हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो साउथ वेस्ट एशिया हम बोलते हैं उसको. ठीक है, तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ से मैपिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट एरियाज ऑफ यूपीएससी स्पेसिफिकली आई वुड से, कि यहाँ से वो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है. ठीक है, सो ध्यान रखिएगा ये एरिया से क्वेश्चंस आते ही हैं. द मेडिटेरेनियन सी इज़ अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो देखिए अभी हमने देखा, अगर ये तो चलो ऊपर वाले क्वेश्चन की बात हो गई है तो आपको पता चल जाएगा, बट आपको याद रखना चाहिए कि जॉर्डन, आप कंफ्यूज हो सकते हैं आराम से. जॉर्डन जो है वो इससे बॉर्डर शेयर नहीं करता, इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, बट दिस इज़ ट्रू दैट जॉर्डन डज नॉट शेयर द बॉर्डर विद मेडिटेरेनियन सी. इराक भी बॉर्डर शेयर नहीं करता है. लेबनान और सीरिया करते हैं. तो देखिए मेडिटेरेनियन सी कनेक्टेड है अटलांटिक ओशियन से एंड ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एनक्लोज्ड बाय लैंड. ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट से साउथ में, इट इज़ सराउंडेड बाय अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इन साउथ, यूरोप इन नॉर्थ, एशिया इन द ईस्ट. ठीक है, तो यूरोप से नॉर्थ में, एशिया से ईस्ट में, और अफ्रीका से साउथ में. ये जो सी है ये कनेक्टेड है अटलांटिक ओशियन से जिब्राल्टर स्ट्रेट के द्वारा, ब्लैक सी से बॉस्फोरस स्ट्रेट और रेड सी से सुएज कैनाल के साथ. कंट्रीज विच आर बॉर्डरिंग मेडिटेरेनियन सी ये हैं अल्बानिया, अल्जीरिया, साइप्रस, ग्रीस, फ्रांस, इजिप्ट, मॉन्टेनीग्रो, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, इटली. इसके अलावा लिबिया, माल्टा, मोरक्को, ट्यूनीशिया एंड टर्की. तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इससे बॉर्डर शेयर करती हैं. इसीलिए
जॉर्डन का कन्फ्यूजन बना रहता है हमेशा, जॉर्डन हमेशा कन्फ्यूजिंग उसमें आता है, ध्यान रखिएगा। जॉर्डन इससे बाउंड्री शेयर नहीं करता है। क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है, डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, घुमा फिरा के पूछा जाएगा। तो ये वाले एरिया को तो खासकर आप मैपिंग पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स सी एंड द बॉर्डरिंग कंट्री। तो देखिए सी हो गया आपका एड्रियाटिक सी। आपको बताना है कौन से पेयर्स मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो एड्रियाटिक सी अल्बानिया, ब्लैक सी क्रोएशिया, कैस्पियन सी कज़ाकिस्तान। ऑलराइट, अब देखिए कैस्पियन सी के लिए अभी जो मैंने आपको निमोनिक्स बताया कितार, कन्फ्यूजन हो रहा है कज़ाक है कि किर्गिज़ है, इतना आपको याद रखना है तो क्लियर हो जाएगा। मेडिटेरेनियन सी मोरक्को, रेड सी सीरिया। तो देखिए कंट्री जो मेडिटेरेनियन सी को बॉर्डर करते हैं, क्लॉकवाइज ऑर्डर में अगर हम देखें तो स्पेन आ जाएगा सबसे पहले, फिर फ्रांस, मोनाको, देखते जाइएगा, बिल्कुल विजुलाइज करते जाइए, अपने सामने एटलस खोल लीजिए। इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्ज़गोविना, बोस्निया हर्ज़गोविना, मॉन्टेनीग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, टर्की। अब आप कहाँ से घुस के ऊपर यूरोप से आप इधर आ चुके हैं, ठीक है। अल्जीरिया, मोरक्को, माल्टा, साइप्रस, ये आइलैंड कंट्रीज़ हैं। नाउ कंट्रीज़ बॉर्डरिंग टू द रेड सी, 6 कंट्रीज़ हैं जो रेड सी को बॉर्डर करती हैं। सऊदी, यमन, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती। ठीक है, उसके बाद आप देखिए आंसर जो अल्बानिया और क्रोएशिया ये एड्रियाटिक सी को करती हैं। तो ये 3 आ जाएंगे आंसर में, 1, 3 एंड 4। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ब्लैक सी। सो कौन सी कंट्रीज़ लोकेटेड नहीं है ब्लैक सी के उस पर बैंक पे, सो वो है सीरिया। तो 6 कंट्रीज़ बॉर्डरिंग द ब्लैक सी, दे आर रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, बल्गेरिया, टर्की एंड जॉर्जिया। सीरिया जो है वो ईस्टर्न कोस्ट पे है ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। इट इज़ बॉर्डरिंग बाय टर्की, इराक, जॉर्डन, लेबनान एंड इसराइल। गोलन हाइट्स जो है सीरिया का, ये फोर्सफुली ऑक्यूपाइड किया गया है इसराइल के द्वारा 1967 से। तो दिस इज़ अ होल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी, इसके बारे में हम एक वीडियो लेकर आएंगे वंस दिस हैज़ बीन कम्प्लीटेड। तो इस तरह की जो कन्फ्यूजिंग चीज़ें हैं उसके बारे में हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे ही। चलिए, तो ये हो गए हमारे कंट्रीज़ जो कि विच आर बॉर्डरिंग बाय सी। हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो है ओशन करेंट्स, इसमें कितने क्वेश्चन हैं, सो अकॉर्डिंगली हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। सो वी कैन डिस्कस दिस ओशन करेंट्स चैप्टर। क्योंकि होता क्या है ना, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एक ही साथ डिस्कस आप कर लो तो रिपीटेडली आपका दिमाग भी घूम जाता है। सो ज़्यादा नहीं, वी कैन डिस्कस दैम। ओशन करेंट्स, ठीक है। देखिए अब ये अगर आप देखिए, अगर आप मेरी बात माने तो इसको ना एक बार कोल्ड करेंट्स, एक बार और जो भी आपके हैं वार्म करेंट्स, उनका आप अगर एक मैप ड्रॉ कर लें अलग अलग, या एक साथ करना चाहें तो एक साथ, आई वुड से अलग अलग करेंगे तो आपको डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। या फिर उसको एक साथ भी बना लीजिए। एक बार आप बनाना आ गया ना आपको वर्ल्ड मैप बनाना सीख लीजिए, बहुत ईजी है। एक बार आपको वर्ल्ड मैप बनाना आ गया तो आप इसको आराम से लोकेट कर सकते हैं, ठीक। तो अपना अगेन ये खोल के रखिए और हम देखते हैं क्वेश्चंस के साथ। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स: रोटेशन ऑफ अर्थ, एयर प्रेशर एंड विंड, डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो ओशन करेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो देखिए ओशन करंट एक कंटिन्यूस डायरेक्टेड मूवमेंट है सी वाटर का, विच इज़ जनरेटेड बाय फोर्सेस जैसे कि रोटेशन ऑफ अर्थ, विंड, टेम्परेचर, सैलिनिटी डिफरेंस, एयर प्रेशर, सी वाटर इंटेंसिटी डिफरेंस। रेवोल्यूशन जो होता है अर्थ का वो इन्फ्लुएंस नहीं करता ओशन करंट को। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2, 3। Consider the following statement: ocean currents are slow surface movement of water in the ocean. Ocean current assist in maintaining the Earth's heat balance. Ocean currents are set in motion primarily by prevailing winds. Ocean currents are affected by the configuration of the ocean. तो देखिए सारे ही ऑप्शंस इसमें सही हैं। जो फ्लो होता है ओशन वाटर का इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसको हम ओशनिक करंट बोलते हैं। मोस्ट ओशंस आर सेट इन मोशन बाय द प्रिवेलिंग विंड्स। अगर विंड स्लो है, नॉर्मली सरफेस वाटर इज इन मोशन। 10 स्टेटमेंट 1 और 3 तो यहाँ से करेक्ट हो जाते हैं।
कोल्ड रीजन्स में हॉट स्ट्रीम्स जैसे कि गल्फ स्ट्रीम, एंड इन हॉट रीजन्स कोल्ड स्ट्रीम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन हीट स्टेबलाइजेशन। सो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट हो जाता है। ओशन करेंट्स कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशन से भी अफेक्टेड होते हैं बिसाइड्स प्रिवेलिंग विंड्स एंड अर्थ रोटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द रेगुलर डायरेक्शन ऑफ ओशन करंट्स। तो ये होता है बेसिकली इंडियन ओशन में मानसून ड्रिफ्ट होता है, उसकी वजह से ये चेंज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम बात करें इंडियन ओशन में, तो इंडियन ओशन में मानसून ड्रिफ्ट है, उसकी वजह से ये जो रेगुलर डायरेक्शन है वो चेंज हो सकती है। देखिए ओशन करंट्स ऑफ इंडियन ओशन ये थोड़ा सा अलग होता है पैसिफिक और अटलांटिक से। लैंड और मानसून विंड्स का एक मेजर इम्पैक्ट होता है इंडियन ओशनिक करंट पर। द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो changes twice in northern Indian Ocean because of the northeast and southwest monsoon winds, whereas southern Indian Ocean currents में एक definite pattern होता है। ठीक है, अगुलास करंट कौन से डायरेक्शन किस ओशन में फ्लो करता है? तो अगुलास करंट फ्लो करता है इंडियन ओशन में। ये एक वार्म वाटर करंट है जो कि साउथ इंडियन ओशन में फ्लो करता है। ये इट जनरेट्स इन सच अ वे दैट द ब्रांच ऑफ साउथ इक्वेटोरियल इंडियन ओशनिक करंट फ्लोज टुवर्ड्स साउथ थ्रू द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ मोजाम्बिक एंड इट इज़ नोन एज मोजाम्बिक करंट, जो कि 30 डिग्री साउथ और में फ्लो करता है, एंड इट मीट्स विद द ब्रांच ऑफ साउथ इक्वेटोरियल करंट फ्लोइंग अलॉन्ग द ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। सो ये जो कंबाइंड करंट होता है इन दोनों ब्रांचेस का, उसको अगुलास करंट बोलते हैं। इट फ्लोज अप टू सदर्न मोस्ट एंड ऑफ अफ्रीका एंड लेटर इट मिक्सेज विद वेस्ट wind drift by turning to the east. Which of the following is not a cold ocean current? तो अगुलास एक कोल्ड ओशन करंट नहीं है, वार्म करंट है। कैनरीज, हम्बोल्ट और ओयाशियो ये तीनों ही कोल्ड ओशन करंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करेंट्स इज एसोसिएटेड विद इंडियन ओशन? अगेन अगुलास जो है वो इंडियन ओशन से रिलेटेड है। फ्लोरिडा, कैनरी, कोराइल ये इंडियन ओशन के करेंट्स नहीं हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म करंट? फॉकलैंड करंट, ब्राज़ील करंट, लैब्राडोर करंट, कैनरी करंट। तो देखिए जो ब्राज़ील करंट है वो वार्म करंट है, बाकी ये सब कोल्ड रीजन से आ रहे हैं तो ये कोल्ड करंट होंगे। तो ओशन दो तरीके के होते हैं करंट्स, वार्म करंट्स। एग्जाम्पल देख लो, ब्राज़ील, गल्फ स्ट्रीम, क्रोशिया, मतलब जो वार्म एरिया से जा रहे हैं, जहाँ से निकलेंगे वो नाम दिया जाता है। कोल्ड करंट्स जैसे फाकलैंड, लैब्राडोर, कैनरी ये सब कोल्ड करंट्स में आते हैं। द कंट्री बेनिफिटिंग द मोस्ट आउट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, तो वो है नॉर्वे। नॉर्थ अटलांटिक करंट, जो नॉर्दर्न अटलांटिक करंट्स होते हैं ये 45 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड और 45 डिग्री वेस्ट मेरिडियन पे जनरेट होते हैं। तो इट टेक्स अवे द वार्म वाटर ऑफ वार्म गल्फ स्ट्रीम टुवर्ड्स यूरोप, और ये वार्म गल्फ स्ट्रीम का पानी जो है वो यूरोप की तरफ ले जाते हैं, जहाँ पे वेयर नॉर्वे सिचुएटेड इन द सब पोलर रीजन, इसको सबसे ज़्यादा इस करंट से बेनिफिट मिलता है। ये जो बेनिफिट है इज़ इन सच अ वे दैट व्हेन द ऑनसेट ऑफ विंटर चेंजेस chances of most of the countries of Europe coming under the expansion of ice covering becomes greater than warm North Atlantic currents block. The expansion of ice cover and therefore this current is also known as blanket of Europe. ठीक है, कि क्या होता है कि जब ऑनसेट ऑफ विंटर्स होती हैं, स्टार्ट हो रहा है, देयर आर चांसेस ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ यूरोप कि वो आइस कवरिंग एक्सपेंशन में आ जाएं। बिकम्स ग्रेटर देन वार्म नॉर्थ अटलांटिक करेंट्स, तो उसकी वजह से वहाँ एक ब्लैंकेट प्रोवाइड हो जाता है कि थोड़ी सी वार्मथ मिल जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कोल्ड करंट ऑफ साउथ अटलांटिक ओशन? बेंगुएला करंट्स कोल्ड करंट है साउथ अटलांटिक ओशन का। देखिए एंड ओनली कोल्ड करंट ऑफ साउथ अटलांटिक ओशन, ये इकलौता कोल्ड करंट है साउथ अटलांटिक ओशन का जो विच इज़ अ कोल्ड करंट, दैट इज़ बेंगुएला। इट फ्लोज अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका टुवर्ड्स अ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन। आगे बढ़ के ये मर्ज कर जाता है साउथ इक्वेटोरियल करंट में। इसके अलावा दूसरे जो ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं। ब्राज़ील करंट, ये वार्म वाटर करंट है जो कि ईस्ट कोस्ट ऑफ ब्राज़ील से बहता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। कैनरी करंट, ये कोल्ड वाटर करंट है जो कि फ्लो करता है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। अगुलास करंट, ये एक वार्म वाटर करंट है जो कि फ्लो करता है साउथ इंडियन ओशियन में फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये साउथ इंडियन ओशन में फ्लो करता है अगुलास करंट। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशनिक करंट्स इज नॉट एसोसिएटेड विद पैसिफिक ओशन? कैनरीज, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट या क्रोशिया। तो देखिए कैनरीज करंट जो है वो पैसिफिक ओशन से मतलब रिलेटेड नहीं है।
इसके अलावा अगर हम देखें जैसे कुरोशियो करंट, ये जापान की साइड है, पैसिफिक ओशियन आपने देखा था, लोकेशन उधर है। कैलिफोर्नियन करंट कैलिफोर्निया की साइड है, पैसिफिक से हो रहा है। हम्बोल्ट करंट, ये सारे के सारे पैसिफिक से जुड़े हुए हैं। इंडियन ओशन से इनमें से कौन सा ओशन करंट जुड़ा हुआ नहीं है? अगुलाज है, देख लिया हमने, 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं इसके। मोजाम्बिक करंट इंडियन ओशन से रिलेटेड है। साउथ इंडियन ओशन करंट बिल्कुल है, नाम ही है। बेंगुएला करंट, देखिए बेंगुएला करंट जो है वो कहाँ से हो रहा है, अभी हमने देखा था साउथ अटलांटिक ओशन से हो रहा है। सो अगुलाज करंट जो है वो इट फ्लोज अलोंग द वेस्ट बॉर्डर ऑफ साउथ इंडियन ओशन, साउथ इंडियन ओशन के वेस्ट बॉर्डर पे ये हो रहा है, और ये एक वार्म करंट है। मोजाम्बिक करंट भी एक वार्म करंट है जो कि फ्लो करता है थ्रू मोजाम्बिक चैनल इन द वेस्ट इंडियन ओशन इन द 40 डिग्री टू 45 डिग्री लैटिट्यूड फ्लोज द साउथ इंडियन करंट, वाइल बेंगुएला करंट एक कोल्ड वाटर करंट है जो कि फ्लो करता है साउथ अटलांटिक ओशन में अलोंग द ईस्ट कोस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग करंट्स डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू फॉर्मिंग अ कंप्लीट सर्कल ऑफ करंट्स इन द साउथ अटलांटिक ओशन? तो ये है कैनरी करंट। ठीक है, तो ये कंप्लीट सर्कल ऑफ करंट्स नहीं बनाता है। साउथ अटलांटिक ओशन में एक फिक्स्ड ऑर्डर है कंप्लीट सर्कुलर करंट्स का। ये इमर्ज होता है फ्रॉम साउथ इक्वेटोरियल करंट, आफ्टर हिटिंग ब्राज़ील कोस्ट ये मूव कर जाता है टुवर्ड साउथ, जहाँ पे इसको ब्राज़ील करंट बोलते हैं। डिस्टर्बेंस डेवलप होता है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। 40 डिग्री लैटिट्यूड पे ये जो करंट है इट इज़ अफेक्टेड बाय वेस्ट विंड, फिर ये टर्न हो जाता है ईस्ट में, एंड करंट कमिंग फ्रॉम साउथ दैट इज़ फाकलैंड करंट, ये ब्राज़ील के साथ मिलता है। वार्म ब्राज़ील करंट, कोल्ड फाकलैंड करंट, ये मर्ज होते हैं एंड टर्न टू द ईस्ट फ्लोइंग एज साउथ अटलांटिक करंट। उसी की एक ब्रांच वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका को हिट करने के बाद टुवर्ड्स द नॉर्थ वेयर इट इज़ नोन एज बेंगुएला करंट, और ये करंट मूव करता है अहेड एंड मीटिंग विद द साउथ इक्वेटोरियल करंट, और ये कंप्लीट सर्कल ऑफ करंट्स बनाता है। सो ये जो कंप्लीट सर्कल ऑफ करंट्स है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो ये क्लियर है कि जो कैनरी है वो इससे एसोसिएटेड नहीं है। दिस इज़ एक्चुअली कोल्ड करंट जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में घूम रहा है। द ओशन करंट डिफरिंग फ्रॉम रिमेनिंग 3 इज बेंगुएला, ब्राज़ीलियन, साउथ इक्वेटोरियल, पेरुवियन। तो देखिए ये तीनों अटलांटिक ओशियन से रिलेटेड है। ठीक है, सो पेरुवियन करंट के अलावा ऑल 3 करंट्स मेंशन इन अबव आर रिलेटेड टू द अटलांटिक ओशन, जो कि एक सर्कल फॉर्म करते हैं। पेरुवियन करंट इज़ रिलेटेड टू साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन। पेरुवियन करंट को हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं, और ये एक कोल्ड करंट है विच फ्लोज अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड करंट, कोल्ड ओशन करंट? तो पेरुवियन करंट जिसको हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं कोल्ड ओशन करंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली? ब्राज़ीलियन, साउथ अटलांटिक ओशन सही है। हम्बोल्ट करंट नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ये मैच नहीं है। गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये सही है। अगुलास करंट इंडियन ओशन, ये भी सही है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? अ रिवर इन द गल्फ, एन ओशनिक करंट, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अनदर नेम ऑफ जेट स्ट्रीम या सरफेस विंड। तो एक पावरफुल वार्म करंट है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, ओरिजिनेट होता है गल्फ ऑफ मैक्सिको में एज द फ्लोरिडा करंट, फिर ये मर्ज करता है एंटिल्स में करंट एंड फ्लोज थ्रू द केप हेटेरस एंड देन इट फ्लोज अलोंग द वेस्ट कोस्ट, फिर ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे घूम रहा होता है। स्पेनिश एक्सप्लोरर जुआन पोंटी लियोन, ही फर्स्ट डिस्कवर्ड द गल्फ स्ट्रीम इन 1513। ठीक है, फिर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ओशनिक करंट इज शोन इन द गिवन मैप। यहाँ पे कौन सा दिखा रहा था, पहले तो आप मैप समझ जाओ ये क्या है। तो देखिए करंट जो फ्लो कर रहा है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इज़ बेंगुएला करंट। ठीक है, साउथ से नॉर्थ की तरफ से जो मूव कर रहे हैं वो है बेंगुएला करंट, एंड देयरफॉर द करंट फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इसको गिनी करंट भी बोलते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। गल्फ स्ट्रीम, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, पेरू करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। देखिए गल्फ स्ट्रीम जो है वो वार्म करंट है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट एक स्लो ईस्टवर्ड मूविंग मूवमेंट है ऑफ वाटर ओवर द जोन ऑफ वेस्टर्ली विंड।
देन पेरू करंट, ये पैसिफिक ओशन में है। पेरू करंट पैसिफिक ओशन, और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इंडियन ओशन। वॉट एक्सप्लेन्स द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करंट। ईस्टवर्ड फ्लो को जो एक्सप्लेन करता है वो है अर्थ का रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। द कन्वर्जेंस ऑफ टू इक्वेटोरियल करंट्स, डिफरेंस इन सैलिनिटी, अकरेंस ऑफ बेल्ट। नहीं, देखिए देर आर टू इक्वेटोरियल करंट्स फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ इक्वेटोरियल और साउथ इक्वेटोरियल। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक इक्वेटोरियल काउंटर करंट फ्लो करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ठीक है, ये जो आपके दो इक्वेटोरियल करंट है ये ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। अब इनके बीच में क्या होता है ना कि एक इक्वेटोरियल काउंटर करंट आ जाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब ये इक्वेटोरियल काउंटर करंट कहाँ से आएगा, वेस्ट टू ईस्ट आएगा। सो पाइलिंग अप ऑफ वाटर ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ टू इक्वेट, अब यहाँ पे क्या दो इक्वेटोरियल करंट्स जो है मिल गए, तो वाटर क्या हुआ, पाइल अप हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। और इक्वेटोरियल काउंटर करंट इट पाइल्स अप टू गिव राइज टू इक्वेटोरियल काउंटर करंट। सो ये अर्थ की रोटेशन जो हो रही है अपनी एक्सिस पे, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द इक्वेटोरियल काउंटर करंट। अदरवाइज इधर से इधर जा ही रहा था नॉर्मली, अर्थ की रोटेशन की वजह से जो इक्वेटोरियल करंट था वो इधर वेस्ट टू ईस्ट चला गया। सो पाइलिंग हो गई पानी की, और तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा सा ओशन करंट कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी नाम से। आप सिर्फ ये जो मैप दिया हुआ है यहाँ पर, इसको अच्छे से देखिए। दूसरा क्योंकि यहाँ पे देखिए साथ में ऊपर नीचे बार बार पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, जो हम अभी बात कर रहे थे ये था वो साउथ इक्वेटोरियल करंट है ना, फिर काउंटर इक्वेटोरियल करंट भी हो जाता है ये वाला। सो एनीवेज इसको आप साथ में रखिए, और एक बार मैप खुद से बना की कोशिश कीजिए। इंडियन मैप हो, आपका वर्ल्ड मैप हो, ये सब आपको ना ड्रॉ करना बहुत आसानी से आना चाहिए। तो इट शुड बी ऑन योर टिप्स। आप कैसा भी बना रहे हैं, शुरू में गंदा अच्छा सब बन सकता है, बट यू एटलीस्ट ट्राई। ठीक, और उसी पे ये सारे करंट्स जो हैं वो आप मार्क कीजिए, बार बार 2-4 बार अपने हाथ से निकाल के जब उसको पढ़ेंगे, सो आई थिंक बहुत जल्दी ये आपको आपकी मेमोरी में आ जाएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सैलिनिटी ऑफ द ओशन, उसके बाद हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स का चैप्टर रहेगा जो हम एक साथ ही करेंगे, और ओशनिक ट्रेंचेस देखते हैं। ओशनिक ट्रेंचेस में भी ज़्यादा नहीं, 3 चैप्टर्स वील टेक टुगेदर। उसके बाद आएंगी हमारी रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये अगेन इंपॉर्टेंट है। सो रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड का चैप्टर जो हम इस चैप्टर के बाद करेंगे, एक साथ करेंगे। ठीक है, सो वील बी स्टार्टिंग द नेक्स्ट चैप्टर विद the salinity of the ocean. Till then, keep revising, keep studying. Jai Hind, Jai Bharat.